आप सभी को स्मार्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री जो बीएसईबी और सीबीएसई दोनों के लिए रहेगा, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, सबके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक से फिर हम एडवांस लेवल करेंगे और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं और ये दो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में होगा। तो आइए यहां से देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो उपयोगी है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे हैं। तो समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो अब यहां से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। यहां से TRI ट्री, यहां से गोनो GONO गोनो, और तीसरा मेट्री। अब इसका अर्थ हम समझते हैं। ट्री का अर्थ होता है ना, तीन होता है। गोनो का अर्थ होता है कोण यानी एंगल, और मेट्री का होता है अर्थ मेजर, मेजर यानी मापना। जो अगर हम तीन कोणों के योग को मापेंगे तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन गो कोण कहाँ पे होता है? ये तीन गो कोण होता है ट्रायंगल में। किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पे ट्री का मतलब हो गया तीन, गोनों का अर्थ हो गया एंगल, एंगल यानी कोण, और मेट्री का अर्थ हो गया मेजर, मेजर यानी मापना। और तीन गो कोण कहाँ होता है? त्रिभुज में होता है। और इसी त्रिभुज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसे कोण के बारे में पढ़ते हैं, इसे साइड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। आइए इसी को हम हिंदी में भी यहाँ लिखे हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति है, तो यहाँ से त्रिकोणमिति से इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे, है ना, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से हो जाए त्रिकोणमिति। अब त्रि का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? त्रि का अर्थ तीन होता है। और यहां से कोण, कोण का मतलब समझते हैं, कोण या एंगल होता है, एंगल। और मिति का अर्थ होता है मापना। अगर हम तीन कोणों को जो मापेंगे, तीन कोणों को योग को जो मापेंगे, तीन साइड को जो मापेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सब लोग समझे होंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया। आइए समझते हैं कि इस तीनों सेट को कहते क्या है। देखिए यहाँ पे एक हम ट्रायंगल लिए हैं और ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, तीन ठो कोण है, दिख रहा है। ये एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे, तीन कोण है। अब देखिए यहाँ पे ये लंब है ना, एक दूसरे पे ये लंब है ना, लंब परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन इधर चला गया है, एक लाइन इधर गया है। परपेंडिकुलर इसे कहते हैं जब दो लाइन आपस में क्रॉस करे और 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब त्रिभुज में आप देखिए कि त्रिभुज में तीन ठो साइड है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीन ठो साइड है। अब इस साइड में सबसे बड़ा साइड जो होगा, इस त्रिभुज में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा साइड क्या है। तो सबसे बड़ा साइड हम देखेंगे, ये वाला साइड है, ये वाला दिख रहा होगा। ये साइड क्या है? सबसे बड़ा। थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये साइड जो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो जो साइड सबसे बड़ा होगा उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। किसी भी त्रिभुज में अगर जो साइड सबसे बड़ा होगा उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको हिंदी में बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। ये हो गया आपका कर्ण, यानी जो सबसे बड़ा साइड होगा, ये साइड त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड ये है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब देखिए हम लंब और आधार किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज में तीन गो चीज होता है, पहला हाइपोटेनियस, दूसरा बेस, तीसरा परपेंडिकुलर। तो हम लोग हाइपोटेनियस यानी कर्ण को समझ गए। कर्ण किसे कहते हैं? जो साइड सबसे लंबा होगा उसे कर्ण बोलते हैं। अब बच गया आधार और लंब, यानी बेस और परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? आपको जहां से एंगल दिया रहेगा, जहां से भी एंगल दिया रहेगा, उसके सामने सामने जाइए, उसके सामने सामने जो भी लाइन होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एंगल कहाँ दिख रहा है? थीटा कहाँ दिख रहा है? थीटा यहाँ पे है, यह है थीटा।
अब देखिए इस थीटा के सामने सामने क्या है, इस थीटा के सामने सामने ये लाइन आता है, तो इस थीटा के लिए इस त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। हम अभी बोले हैं कि आपको जहां एंगल दिया रहेगा उस एंगल से आप सीधे जाइए, जहां पे टकरा जाएगा, जिस लाइन को वो टच करेगा वहीं आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो अगर हम इस लाइन से सीधे आगे जाएंगे, इसमें इसमें टकराएंगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो बेस यानी आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए त्रिभुज में क्या होता है? एक होता है हाइपोटेनियस, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसे कहते हैं? कि जो साइड सबसे लंबा होगा, ये साइड सबसे लंबा है, ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। उसके बाद बात आता है लंब का, कि लंब किसे कहते हैं। तो जहां भी आपको त्रिभुज थीटा दिया रहे, कोण दिया रहे, उसके सामने सामने जाइए, जहां पे आप टकरा जाइएगा वहीं आपको क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थीटा क्या दिया है? थीटा यहाँ पे दिया है। अब इसके सामने सामने हम जाएंगे तो इस लाइन में सटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गया, लंब हो जाएगा ये। और जो बच गया आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, लंब कर्ण आधार कैसे निकालते हैं। अगर इससे समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेकर समझाते हैं और इससे आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हम त्रिभुज ले लिए हैं, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे त्रिभुज ले लिए, पहला है। अब इस त्रिभुज में यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ABC। और आपको लिखना है इसमें कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, यानी हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। यहां से अगर हम बात करेंगे तो इस त्रिभुज में आपको सबसे लंबा साइड क्या है? सबसे लंबा साइड, तो सबसे लंबा साइड आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। AC क्या है? AC सबसे लंबा है, तो AC को क्या बोलेंगे? AC को बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और एक बात और हम आपको समझा देते हैं कि ये हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में H बोलेंगे, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनियस को क्या बोलेंगे? स्मॉल h बोल देंगे। और बेस को क्या कर देंगे? स्मॉल b मान लेंगे। और परपेंडिकुलर को क्या कर लेंगे? P मान लेंगे। क्या क्या मानेंगे? हाइपोटेनियस जहां रहेगा तो उतना नहीं लिखेंगे, है ना, उतना नहीं लिखना है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? H लिख देंगे। बेस यानी आधार इतना नहीं लिखेंगे, सीधा B लिख देंगे। और परपेंडिकुलर यानी लंब P लिख देंगे, है ना। P का अर्थ क्या हो गया? लंब। लंब को भी हम ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेनियस को हम H लिखेंगे, इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको कर्ण लिख देंगे। और यहाँ पे बेस को हम शॉर्टकट में B लिखेंगे। और अगर हिंदी में हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो आ दे करके ऐसे कर देंगे, आधार हो गया। तो शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर इस त्रिभुज का बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे लंबा साइड क्या दिख रहा है? ये वाला AC। AC क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी H हो जाएगा। और इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण। जो सबसे बड़ा होता है उसे कर्ण कहते हैं। अब देखिए हमको निकालना है लंब। लंब किसे कहेंगे? आप थीटा के पास जाइए, थीटा के सामने सामने जाइए, जहां टकरा जाइएगा आपका वो लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने सामने अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, इस लाइन पे सटेंगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा आपका? ये लंब हो जाएगा। यानी A और B क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ से A और B ये हो जाएगा लंब। और लंब को कैसे डिनोट करेंगे? परपेंडिकुलर, P से। क्या से? P से, परपेंडिकुलर, है ना। थीटा के सामने सामने जो जाता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी P हो गया। और इस चीज को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, लंब। और यहां से बच गया BC। अब जब तीन साइड में दो साइड पता चल गया, तीसरा हो गया आधार। आधार क्या है? BC क्या हो जाएगा? आधार। BC आधार, आधार यानी बेस हो गया। बेस को B से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको बोलेंगे आधार, ऐसे। तो यानी समझ गए, आपका ये हो गया कर्ण, थीटा के सामने ये हो गया लंब, लंब। और जो ये BC क्या बच गया? ये बच गया आधार, आधार। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, ये हो गया। आइए यहाँ पे हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं और इसमें समझते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। यहाँ पे इसको आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए,
हम दूसरा त्रिभुज लिए हैं, आपको यहाँ लिखना है कि बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। पहले हम इसका नाम दे देते हैं, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ए बी सी कोई बात नहीं, आप ए इसको भी मान सकते हैं, बी इसको भी मान सकते हैं, सी इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा साइड क्या है, इसमें अगर सबसे बड़ा साइड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा साइड आपका ये है एसी। एसी क्या है, सबसे बड़ा साइड, और जो साइड सबसे बड़ा होता है उसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और देखिए अब हमको देखना है लंब क्या है, लंब। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने सामने जाइए, जहां टकरा जाइए आपका क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। थीटा यहाँ पे क्या है, तो अगर हम थीटा का बात करेंगे तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ये आपका ये हो गया है ना, ये इस बार थीटा ऊपर में दिया है, थीटा ऊपर में दिया है, तो इसके सामने सामने अगर आएंगे, इसके सामने सामने इसमें टकराएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, यानी पी। पी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और जो बच गया तीसरा, क्या बच गया, आधार बच गया, यानी बेस बच गया। बेस को हम बोलेंगे बी। बी यानी बेस यानी आधार, ये हो गया आधार। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। यही कर्ण, लंब और आधार को पहचानना रहता है। जो इसको पहचान जाता है समझ लिए, उसके लिए त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा साइड, पहले इसको ए बी सी मान लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ए बी सी इसको ऐसे भी मान सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा साइड क्या है, इसमें सबसे बड़ा साइड का अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा साइड आपका ये ए सी है ना, सबसे बड़ा साइड ये है। तो सबसे बड़ा साइड ये है, तो आपका ये हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब देखिए हमको लंब निकालना है। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने सामने जाइए, जहां पे टच कर जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये थीटा के सामने सामने अगर हम जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और जो तीसरा बच गया आपका वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। आधार को बोलते हैं बेस। तो आपको देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया। यही तीनों साइड को पहचानना है। आइए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल हम लिए हैं, एक मिनट थोड़ा इसको फेयर कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा एग्जांपल है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा साइड क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा साइड आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये दिख रहा होगा। तो जो सबसे बड़ा साइड होता है उसे बोलते हैं एच यानी कर्ण। एच यानी कर्ण, एच यानी हो गया हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। अच्छा इसमें लंब क्या हो गया, तो थीटा के सामने सामने जाए, थीटा के सामने सामने, तो थीटा के सामने सामने क्या है आपका, एसी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा। और जो तीसरा बच गया वो आपका हो जाएगा आधार यानी बेस। क्या हो गया, आधार, ये आपका हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर यानी कर्ण, लंब और आधार आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसका अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ाया होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अगर इसको हिंदी में बात करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात एक ही है, आप जैसे याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे भी रख सकते हैं याद। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए हमको एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालना है
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर देंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो h का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। मान लीजिए हमको यहाँ से p का मान निकालना है, इस p का मान निकालना है, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एच स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको p का ही मान निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर p। आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। आइए इसको और देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम अभी क्या निकाले हैं, p का मान निकालने हैं, अब b का मान निकालना रहता तो तब इसको इधर लेकर आते, तब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो पी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर आपको यहाँ बच जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया रूट में इक्वल टू बी, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो कुछ याद नहीं करना है, याद केवल एक ही ये बात याद रखना है कि कर्न स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आपको ये याद है तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये जोड़ घटाव रहेगा वहां पे आपको सही हो जाएगा। और इसमें हम बहुत एग्जांपल करने वाले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना। और यहाँ से अगर हिंदी में अगर बात करेंगे तो सेम वैसे ही है। देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है, और हमको जो निकालना है वो हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालना तो ये इधर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा, है ना, कर्ण बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये इसमें रूट लग जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब को हम ऐसे लिखते हैं लंब स्क्वायर, आधार को ऐसे लिखते हैं आधार स्क्वायर। तो यहाँ से भी फॉर्मूला आपको निकल गया कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लीजिए कि हमको लंब निकालना है, केवल लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा, इधर है कर्ण स्क्वायर, क्या है, कर्ण स्क्वायर है, और ये इधर जाएगा तो माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो ये लंब बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण का स्क्वायर, है ना, माइनस आधार के स्क्वायर। आपका ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए कि हमको आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर ये लंब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप इतना याद रखिए, इतना याद रखिए, बस तीन को फॉर्मूला याद रखना है। तीन को याद नहीं रख सकते हैं तो आप कम से कम ये याद रखिए, आपका सब काम हो जाएगा, है ना। इसको याद रखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसी से सब हो जाएगा। आइए इस पे कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। आप ऐसे से नहीं समझ में आएगा, ये सब आप देखें हैं, ये सब जब तक आप प्रैक्टिकल, मैथ में क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और हम क्लास 10th का बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से हम पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबको बताएंगे। और आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, और वहां पे हम उसको बता सकते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या है कि ये इसका पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड है, और आपको ये एंगल दिया है कि एंगल आपको ये लेना है, ये वाला क्या लेना है, एंगल लेना है। और देखिए ये साइड आपको 3 दिया है, ये साइड आपको 5 दिया है, तो बोल रहा है ये कितना होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ABC या PQR, आपको जो देना है दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा साइड क्या है, सबसे बड़ा साइड ये है, यानी AC है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे, क्या बोलेंगे, H। तो आपको H दे दिया है। और थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है P, तो P नहीं दिया है आपको, यही P निकालना है। और ये जो बच गया ये B, ये क्या हो जाएगा, B, यानी AC कितना दिया है, AC दिया है 5। और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कि यहाँ पता चल गया कि H बराबर 5 है, H बराबर 5। यहाँ से B बराबर 3 है, B का मान 3, और यहाँ से P नहीं दिया हुआ है, P हमको निकालना है। क्या करना है, P निकालना है। आपको याद कर रखना है कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना है पी का मान, तो बी तो इधर आएगा, या ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी का स्क्वायर प्लस यहाँ से बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर पी स्क्वायर, और 25 में से 9 गया तो ये हो गया 16, 16 बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा, है ना, स्क्वायर इधर आएगा तो इधर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है, तो ये कितना निकल गया, ये 4 निकल गया। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं, तब और डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया है और ये साइड 4 दिया है, ये साइड 5 दिया है, बोल रहा है ये कितना होगा। तो अगर देखिए अगर हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ा साइड क्या है, सबसे बड़ा साइड, तो सबसे बड़ा साइड ये है, यानी आपको एच दे दिया है, सबसे बड़ा साइड को एच बोलते हैं। थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ है, थीटा के सामने सामने जो जाता है उसे लंब बोलते हैं, तो इसके सामने सामने जो आइएगा तो लंब हो जाएगा, आपको ये लंब दे दिया, यानी पी हमको क्या निकालना है, पी, यहाँ भी पी निकालना है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ये बी हमको क्या दे दिया है, बी दे दिया है, तो जो बच गया वो बी ही होगा, यानी हमको एच दिया है कितना, एच दिया है 5, बी दिया है 4, और बोल रहा है पी कितना होगा, पी कितना होगा। तो पी निकालने के लिए आप इसमें से कुछ भी निकालने के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात है ऐसे ही होगा। यहाँ से देखिए पी का मान कितना है, पी का मान तो कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर, एच का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ है 25 प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, और पी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 9, और देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 9, क्या हो जाएगा, रूट 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा, ये 3 होगा, और ये आपका क्या निकल गया, ये आपका 3 निकल गया। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं, थोड़ा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करते रहिए कॉपी में। देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइड हमको 6 दे दिया है, एक साइड 8 दे दिया है, बोल रहे ये साइड क्या होगा, तो सबसे बड़ा साइड ये उसको ढूंढिए, सबसे बड़ा साइड क्या है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो सबसे बड़ा साइड इसमें क्या है, ये वाला साइड सबसे बड़ा है, तो यानी एच, तो एच आपको निकालना है, एच दिया नहीं है, एच निकालना है। और देखिए थीटा कहाँ पे, थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने सामने आएंगे तो आपके इसमें टकराएंगे, इसमें टकराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी पी कितना दिया है, पी 8 दिया है, और देखियो पी और एच जब हमको पता चल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी पी का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 6, और एच हमको यहाँ से निकालना है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी का मान कितना है, पी का मान 8 है तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है बराबर एच स्क्वायर, और यहाँ पे 36 और 64 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, 100 बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट 100 बराबर एच। अब देखिए ये जो एच हो गया तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो एच बराबर कितना निकल गया, 10 निकल गया, एच बराबर क्या निकल गया 10, तो आपका ये हो गया 10। तो ऐसा ही फाइंड करते हैं, इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक वीडियो ऐसा आएगा कि इसमें केवल यही क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ हम सोल्व करेंगे, कुछ आप सोल्व करिएगा। आइए एक और देखते हैं, इसमें यहाँ पे बस इतना ही था, इस वीडियो में आपका इतना ही था, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जो भी हम पढ़ाते हैं आप कॉपी में नोट करिए, अगर नहीं करिएगा फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, नोट कर, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, तो कम से कम नोट करिए। और A to Z क्वेश्चन हम यहाँ से करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताएंगे,
प्रीवियस ईयर जितना भी सीबीएसई में पूछा हुआ है या बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, उसका हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप इसको यहाँ से पढ़िए, कंप्लीट करिए। कुछ भी समझने में दिक्कत आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।